को बताया नहीं कि बेटे थे, उनको क्या बताते, इग्नोर किया। जब किसी ने नोटिस किया कि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है तो उनको हॉस्पिटल लाया गया, देखा गया तो उनका यूट्रस का यानी बच्चेदानी का कैंसर बहुत एडवांस स्टेज तक जा चुका था। पीरियड्स बहुत हैवी थे, इतने ज़्यादा हैवी थे कि वो जब मेरे पास आई तो उनकी एचपी बहुत ड्रॉप कर चुकी थी, खून की बहुत कमी थी। तो जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स थे यानी रसोलियां थी बच्चेदानी के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो कहा गया कि खून आता है तो आने दो, गंदा खून जितना निकलता जाएगा तो ठीक रहेगा। जैसे जब उनको पीरियड शुरू होते हैं तो बच्चियां परेशान हो जाती है कि हमारे साथ क्या हो गया। कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है, बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, उनको उसके बारे में बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बात प्रॉब्लम्स आती हैं और शादियां टूट जाती हैं। प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ चुका होता है, तब खवातीन आती हैं और तब हम किसी तरह से भी उनका ट्रीटमेंट कर नहीं पाते। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। मेरे क्लिनिक में एक 60 साल खातून आई और वो कह रही थी कि उनको मेनोपॉज तो 12 साल पहले हो गया था, लेकिन अब उनको खून आ रहा था काफ़ी अरसे से। उन्होंने किसी को बताया नहीं कि बेटे थे, उनको क्या बताती, इग्नोर किया। जब किसी ने नोटिस किया कि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है तो उनको हॉस्पिटल लाया गया, देखा गया तो उनका यूट्रस का यानी बच्चेदानी का कैंसर बहुत एडवांस स्टेज तक जा चुका था। उसी तरह एक और खातून आई तो वो उनको पीरियड्स बहुत हैवी थे, इतने ज़्यादा हैवी थे कि वो जब मेरे पास आई तो उनकी एचपी बहुत ड्रॉप कर चुकी थी, खून की बहुत कमी थी। तो जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स थे यानी रसोलियां थी बच्चेदानी के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो कहा गया कि खून आता है तो आने दो, गंदा खून जितना निकलता जाएगा तो ठीक रहेगा, जिससे उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। ये एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं कि हमारे कल्चर में ख़वातीन को सप्रेस किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किसी को बता नहीं सकती। पहले तो उनको पता ही नहीं होता, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती कि क्या ये प्रॉब्लम है भी सही कि नहीं। और जब उनको होता है तो उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। अगर कोई बात किसी को वो कह भी दे तो उनको फिर डॉक्टर्स के पास नहीं लाया जाता, या फिर ये कहा जाता है कि ये खुद ही से ठीक हो जाएगा, कहवा पी लो ठीक हो जाएगा, ये दम कर लो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका ना डायग्नोसिस कराया जाता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट उसके मुताबिक कराया जाता है। अल्टीमेटली जब उनकी ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे मैं कहूँगी कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही होती है अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो जब इन बातों को इग्नोर किया जाता है तो फीमेल्स के सीरियस हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं जो बाज़ औक़ात नाकाबिले इलाज स्टेज तक पहुँच चुके होते हैं। मैंने देखा है कि माएँ अपनी बच्चियों को पीरियड्स के बारे में कोई बात नहीं बताती और अचानक से जब उनको पीरियड शुरू होते हैं तो बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है, बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, उनको उसके बारे में बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बाज़ वक़्त प्रॉब्लम्स आती हैं और शादियां टूट जाती हैं। कोई मिथ्स इतने ज़्यादा हैं, हर चीज़ से गलत इन्फॉर्मेशन रिलेट कर दी जाती है और जिसकी वजह से गलत इलाज किए जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स में आती हैं। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि एक तो सोसाइटी की सोच को बदला जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हर जगह मौजूद हों जहाँ पे अगर ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम है तो वो इजीली अप्रोच कर सके वहाँ पे, उनकी बातों को अहमियत दी जाए। सोशल मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल है कि जिसमें अगर हम इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे, प्रॉब्लम्स को बताएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि हमारे अंदर कोई इशू है जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जिसको ट्रीट होना चाहिए और फिर वो हेल्थ फैसिलिटी पे आएंगे। तो अर्ली स्टेज पे अगर कोई चीज़ डायग्नोज होगी, पता चलेगा किसी प्रॉब्लम का, तो उसको ट्रीट करना ईजी होता है। इसी तरह मैं इनफर्टिलिटी को भी डील करती हूँ तो मैंने देखा है कि जब प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ चुका होता है तब ख़वातीन आती हैं और तब हम किसी तरह से भी उनका ट्रीटमेंट कर नहीं पाते। तो अवेयरनेस का मतलब ये है कि जब ख़वातीन तक ये बात पहुँचे, वो आइडेंटिफाई करें, उसको फौरी तौर पे हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास लाया जाए और उसको ट्रीट किया जाए।